फीलिंग बेटर? इतने सारे काप्स खाऊंगी तो मुंह तो अच्छा होगा ही ना। तो खाया करना। तुम आजकल की लड़कियां ना कार्ब्स देखकर ऐसे डर जाती हो जैसे कार्ब्स ना हुए कोई भूत हुए। ओह माय गॉड, इसमें कार्ब्स है। देखा, हंसा दिया ना। 9 साल की उम्र से तुझे पाला है, सब जानती हूँ तेरे बारे में। मैं भी सब जानती हूँ आपके बारे में। एक मिनट हाँ। अरे 1 मिनट। टडा! ला 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 ला। तुझे याद था? ऑब्वियो। अब जल्दी से आकृति को वीडियो कॉल कीजिए, साथ में केक काटेंगे। कौन? वो आंसर नहीं करेगी। आप ऐसे बैठ के अज्यूम क्यों कर रही हो? ट्राई तो करो। चलो करो, जस्ट ट्राई। कहा था ना, नहीं उठाएगी। आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, बेस्ट। पता नहीं आकृति आपके बिना कैसे रह लेती है। तुझे तो पता है, उसे अपने पापा की भाभी की देखभाल करनी होती है। आई नो, पर ये फूफा जी की भाभी उनके लिए अचानक से इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? अचानक से नहीं, पहले से, मुझसे भी पहले से। मतलब? अब तो बड़ी हो गई है, अब तुझसे क्या छुपाना। तेरे फूफा जी शादी से पहले अपनी भाभी से प्यार किया करते थे। इनफैक्ट वो अफेयर खत्म करने के लिए ही मेरी शादी उनसे करवाई गई थी। वो अफेयर खत्म हो गया, फिर आकृति पैदा हुई। हम सब बहुत खुश थे। मैं, तेरे फूफा जी, आकृति के दादा दादी, हम सब। फिर? छोड़ना। नहीं बुआ, मेरी सिर्फ 2 लोगों की फैमिली है, पापा और आप। एटलीस्ट आप दोनों की लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस मुझे पता होने चाहिए, मुझे हक है। बोलिए ना, कैसी क्या बात हो गई कि मेरी कजिन उसकी मॉम के फोन कॉल्स रिसीव नहीं करती? आई वांट टू नो। आकृति के ताऊ जी की डेथ हो गई और फूफा जी की भाभी जी फिर से उनके क्लोज हो गई, इसीलिए पापा आपको वहां से यहाँ ले आए और आकृति वहीं रह गई। पर बुआ, आप आकृति के लिए लड़ी क्यों नहीं? मैं अपने बेटी के लिए लड़ सकती हूँ, बेटी से नहीं लड़ सकती। स्टॉप क्राइंग। क्या मतलब है? आकृति को मेरे खिलाफ इतना भड़काया गया था कि वो मेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहती, इसीलिए वो मेरा फोन भी नहीं उठाती। आज का दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था, और आज ही का दिन हर साल मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन होता है। When I realize कि मैं मेरे बेटी की बर्थडे के दिन उसे विश भी नहीं कर सकती। बुआ, आकृति आपके पास नहीं है, पर मैं तो हूं ना, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूं ना। आप मुझसे प्यार करती है ना? बहुत ज्यादा। मैं भी सबसे ज्यादा, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। पागल, हर लड़की को एक ना एक दिन विदा होना ही होता है। तू भी जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी, मेरा तो लाइफ लॉन्ग स्टेटस फिक्स है, लिव इन विद बुआ। देखो शादी हो ना, 9 years की थी तब से आपके साथ रह रही हूँ, इसलिए मुझे भी आपके बारे में सब पता है। अब केक काटे?
टू मच हुआ। आज पापा लेट आएंगे, मैं भी जल्दी सोने वाली नहीं हूँ। हेलो। मैं तुम्हारे घर के बाहर वाले चौक में पहुंच गया हूँ। मैं नहीं आ सकती। ठीक है, तो फिर मैं सीधे तुम्हारे घर आ जाता हूँ। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को जवाब देती रहना। प्लीज नहीं ना। डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी कराई है, स्पेशली ये फूल, ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तुम दरवाजे पे आ गए। और अब मैं तुम्हारे घर की बेल बजाने वाला हूँ। प्लीज घंटी मत बजाना। खुशी, वहां क्या खड़ी है? क्या हुआ बिटिया? पानी पीने जा रही थी बड़ी मम्मी। अरे तो पानी यहाँ है ना, हम देते हैं। ए लो पानी पियो। अगर उसने बैल बजा दी तो? और चाहिए? लो। मुझे कैसे भी उसे रोकना होगा। बस आजा बिटिया, सो जा। मैं बाथरूम जाके आऊं बड़ी मम्मी? अच्छा जा। कौन? चाचू, मैं चेक करने जा रही थी कि मेन गेट बंद है कि नहीं। कर ले, ठीक से कर ले। आप सो जाइए। हाँ खुशी, कहाँ जा रही थी तुम? अब तक जाग रही हो बुआ? बेटा कल बहुत बड़ा दिन है सबके लिए, कितना सारा काम है। हमने सारी भाभीियों और नीति को तो सोने भेज दिया, लेकिन हमें वो मिलने के लिफाफे बनाने थे। अब कल बनाएंगे तो 2 घंटे निकल जाएंगे, तो सोचा आज ही काम निपटा दे। हाँ, पर तू कहाँ जा रही थी बेटा? अब कैसे जाऊंगी? अगर अंकित ने सच में घंटी बजा दी तो तूफान मच जाएगा। हाँ, अचानक मेरी नींद खुल गई बुआ। मैं ना वॉशरूम जा रही थी बस। हो गया? हाँ। अच्छा सो जा, जा। मैं मम्मी के पास जा रही थी। मम्मी को मिस कर रही थी। वैसे तुझे पता भी है तेरी माँ इस भीड़ में कहाँ सो रही है? मम्मी और मौसी तो एक ही रूम में सो रही है ना। अब मैं जाऊं बुआ? जा। तू टाइम पे जग जाएगी ना? हमने सोचा कि तू हमारे साथ सो, ताकि हम अलार्म लगाए और तुझे जगा दे। मम्मी उठा देंगी ना बुआ मुझे? हाँ, वो तो तुझे उठा ही देगी। तुझे छोड़ दूं रूम तक? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कंग्रेचुलेशन सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। या इट वाज अ गुड ऑपरेशन मैनन। आज के दिन का 3rd ऑपरेशन। आप बहुत थक गए होंगे। एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को बचाते हुए कभी नहीं थकता है। अच्छा, रूम 371 के पेशेंट के पैरामीटर्स चेक करना और कीप मी अपडेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जी।
पता है मैंने यहाँ आने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल तुम पहले कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही हो। तुम्हारी स्वीट बातें ना अब किसी काम नहीं आने वाली। घर पे अगर किसी को भी पता चल गया ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, तुम्हें आइडिया भी नहीं है क्या हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जो काम करना मना हो उसी को तो करने में थ्रिल है ना? चलो एक ड्राइव पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने मिलने के लिए कहा था ना, मैं आई, मिली, बस हो गया। हम मुझे घर वापस जाना है, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। पक्का? पक्का। तुम अकेली नहीं हो जिसने अपनी फैमिली से झूठ बोला है। इनफैक्ट मैंने भी झूठ बोला है। पहले ड्राइवर को घर भेजा कि मैं अकेला आऊंगा, उसके बाद पापा को कॉल करके झूठ बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और उन्होंने क्या बोला? उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने फोन कट कर दिया था। कितना परेशान हो रहे होंगे ना वो। कार खराब हो गई है और अंकित का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या करूं? सबको फोन लगा चुका हूं मैं। अनु फोन उठा, तेरी गर्लफ्रेंड होगी क्या? जो है ही नहीं वो फोन कहां से करेगी चाचू। उठ जाओ। हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ। कौन शेखर भाई? जी मैं अंकित का पिता बोल रहा हूँ। भाई साहब, इतनी रात को सब ठीक है ना? अंकित पहुंच गया ना ठीक से? चंचल जी, हमारा ड्राइवर उसे लेने गया था, लेकिन उसने ड्राइवर को वापस भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके बताया कि गाड़ी खराब हो गई है। बस तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कल शादी है और लड़का अब तक घर नहीं आया। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, अंकित कहीं रास्ते में ही होगा। आप खुशी से पूछ लीजिए ना, शायद उसे पता हो। भाई साहब, खुशी तो बहुत जल्दी सो गई थी, मुझे नहीं लगता खुशी को कुछ पता होगा। देखिए प्लीज, आप एक बार उसे पूछ तो लीजिए। और इस समय फोन करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं भाई साहब, आप ही का घर है। एक मिनट, जा खुशी को पूछ के। मैं आता हूँ पूछ के। राम सिंह, गाड़ी आराम से चलाओ। जी। तुम जानते हो ना, रात को लोग कहीं से भी निकल के आते हैं रोड पे। खुशी, ए खुशी। नहीं खुशी, खुशी उठ बिटिया। कोली बुआ। बेटा, आज तेरा बड़ा दिन है। नहीं बड़ी मम्मी, अभी तक रात ही है, दिन नहीं हुआ है। उठ खुशी। अनु, अरे खुशी कहाँ गई? यहाँ तो सो रही थी हमारे साथ। अरे खुशी सरगम भाभी के रूम में सो रही है। क्या हुआ बेटा? वो अंकित के पापा का कॉल आया था, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, थोड़े से परेशान लग रहे थे। वो हमारे भगवान जी, भाभी का अरे लड़का घर नहीं आया, कल शादी है। अरे लड़का कहाँ? बड़ी मम्मी शांत हो जाइए, मैं खुशी से पूछता हूँ, शायद उसको पता होगा, है ना? हाँ, जाओ बेटा जाओ। तुमने तो छोटी सी ड्राइव कही थी अंकित, बड़ा चौक भी पीछे चला गया। पहली बार सिर्फ हम दोनों साथ हैं। थोड़ी देर और। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा ना। जस्ट रिलैक्स, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब सो रहे होंगे। हे खुशी, किसी 5 स्टार होटल जाके एक कप कॉफी पिए। विदाई के बाद पी ले कॉफी, कल तक उनकी कॉफी ठंडी नहीं हो जाएगी ना। गोली बुआ तो अभी तक जाग रही थी। अगर उन्हें पता चल गया ना मैं शादी से पहले घर से बाहर आई हूँ तो। तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? आफ्टर ऑल तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आई हो, कोई चोरी नहीं की है तुमने। हम ऑफिशियल कपल है यार, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें हंसी आ रही है? सीरियसली, यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है। तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से झूठ बोला है।
वैसे ना तुम गुस्से में और प्यारी लगती हो। मुझे नहीं लगना प्यारा व्यारा, तुम बस गाड़ी घुमाओ। तुम्हारी फैमिली भी ना किसी हड़प्पा के खुदाई में मिली है। अपने फियांसे के साथ 10 मिनट की ड्राइव में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। अंकित बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से गाड़ी घुमाओ बस। ओके। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।